तो ये पूरी अच्छी तरह से वेल मेंटेन हो चुकी है। हेयर एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन, हर चीज कराते हुए नजर आई थी कल पार्लर में, और रो भी रही थी कमेंट को लेकर। दोस्तों मैं कमेंट के लिए मैं बहुत रो रही हूँ, क्योंकि जो हेयर एक्सटेंशन करा रही थी उसका जो केमिकल है उनके आंखों में लग रहा था, और वो रोने का नाम दे दी थी। दोस्तों जो कि आप लोग ने भी देखा, मैंने भी देखा, सबने देखा। तो ये चीज कर वो कहाँ जा रही, तो वो किसी शादी में जा रही तो किट्टू रानी ट्रिप पे जाने की तैयारी हुई पूरी। गलत कमेंट करने वालों का प्यार भरा जवाब आता है। दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ कर देते हैं सबको रिप्लाई। तो इस टॉपिक पर आज हम लोग भी करेंगे बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल ये जो है चिट लगी पड़ी है, जो कि आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा, तो लगा कि भाई कहीं जाने के लिए तैयारी होगा तो ही ये इतना फुल वेल मेंटेन में जाती हैं, नहीं तो ऐसे ये चिट्टू नहीं निकल सकती हैं। हर एक मेकअप आर्टिस्ट को लेकर ही निकलती हैं ये। तो फिलहाल ये मेकअप आर्टिस्ट नहीं लेकर निकली हैं, लेकिन अभी कुछ रिवील नहीं हुआ है कहाँ जा रही है, किसको लेकर जा रही है, किसकी पार्टी में जा रही है, ये सब कुछ नहीं। पर ये अनुमान है कि जहाँ भैया जी लपू भैया गए हैं ना, लपू भैया और मनीषा, वहीं पर ये दिखने वाली है बहुत जल्द। क्योंकि ये ससुराल नहीं जाती है, कहीं नहीं जाती है, क्रिएटर के घर में ये लोग बहुत जाता है, और वहीं से लेकर आता है भूचाल बात। तो खैर चलिए आज हम इनके ब्लॉग के जो ये ब्लॉग में ये लोग जो बोले हैं उसी पर हम लोग करेंगे बातें। तो इस ब्लॉग में इन्होंने ये बोला है कि जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में लोग ना इस टाइप के कपड़े पहनते हैं, छोटे छोटे अदनंग कपड़े, तो उसके वजह से ही ये अपनी वाइफ को उस टाइप से, मतलब उस सोसाइटी में ये ढल चुके हैं। मतलब कि दिल्ली के जो लोग हैं ना, वो मतलब कि इनके हिसाब से, भैया दिल्ली में हमारी भी फैमिली रहती है, पर वो उस रंग में नहीं रंगी। ये पूरी दिल्ली को क्यों बदनाम करते हैं? बिहारी लोग जो होते हैं ना, कहीं भी जाए ना तो वो अपना ही कल्चर, अपने ही संस्कृति और अपने ही वस्त्र में दिखते हैं, भरपूर वस्त्र, सूट साड़ी, और पार्टी में वो गॉन लहंगा। देखो ये नहीं बोलते हैं ना कि वेस्टर्न नहीं पहनना चाहिए, वेस्टर्न पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए भाई? वेस्टर्न पहनने के लिए बना है, कोई चीज पहनने के लिए। लेकिन जो आप जिस तरीके से वेस्टर्न पहनती हैं उस तरीके से जो मतलब कॉन्फिडेंस में नहीं नजर आती है। आप जो पहन तो लेती हैं वेस्टर्न, और जो ओकती है ना, जो बोलती हैं महाबकवास, गंद फैला देती हैं। क्योंकि पहले तो आपको इस चीज को सीखना चाहिए, जो कि वेस्टर्न पहन लिया और ये अजीब ढंग की जो भाषाएं जो आप यूज करते हो वही चीज करते तो उस कल्चर में नहीं डालते हैं। आपकी दोस्त की जो बीवी है वो भी सौरभ, उनकी भी जो वाइफ है वेस्टर्न पहनती है, और बाकायदा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लैंग्वेज में बात करती है, उन पे हर चीज अच्छा लगता है। हाँ, जिस तरीके से हम ड्रेस पहने तो लैंग्वेज भी उसी तरीके से बोलना चाहिए। जैसे वेस्टर्न पहनो, वेस्टर्न इंग्लिश में ही बातें करो। वेस्टर्न का मतलब इतना भी, मतलब छोटे छोटे कपड़े वो नहीं पहनती हैं। हम भी देखते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं उनका ब्लॉग। फिलहाल अभी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, पर आपकी पार्टी में भी आई थी तो हम लोगों ने देखा था उनको। तो इन लोग ना नहीं बुलाते होंगे ना कि भाई पॉपुलर, यहाँ पॉपुलर नहीं, इन लोग में ये चीज भरा हुआ है कि हम पॉपुलर है ना। उसका हम नाम नहीं लेंगे तो भैया पॉपुलर हो जाएगा। उस चैनल वाली का नाम नहीं लेंगे तो वो पॉपुलर हो जाएगा। इस तरीके से इन लोग नहीं बुलाते। और हमारे जो सर्किल में है, जो छोटे छोटे क्रिएटर, उनका नाम नहीं लेंगे, वो पॉपुलर हो जाएगा। खैर इन लोग में एटीट्यूड जो है ना, कूट के भरा हुआ है। भले इनके व्यूज आए चाहे नहीं आए, लेकिन एटीट्यूड कूट के भरा हुआ है इन लोग में। तो ये जो अमित भाई है वो बोल रहे हैं कि ये इसी कल्चर में हम लोग ढल चुके हैं। हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, पर क्या करें, हम लोग यहाँ पर जब से दिल्ली में आए हैं तब से यही माहौल में ढल चुके हैं। तो दिल्ली की जो लेडीज लोग हैं वो सिंदूर नहीं लगाती हैं, क्योंकि किट्टू रानी भी अब ब्लॉग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, कम ही दिखती हैं उस चीज़ को अपनाते हुए।
साड़ी में ही सिंदूर इनका लगता है, नहीं तो और सब जो भी ड्रेस पहनती हैं, उसमें बहुत कम, आज के भी ब्लॉग में वो सिंदूर नहीं लगाई है। इसी तरह से वो बैठी हुई हैं और अपने पति देव से सिंदूर का इशारा करती हैं। फिलहाल मतलब नेक्स्ट वाले रिएक्शन में हम लोगों ने जो बताया था कि पति के हाथ से 2 बार ही सिंदूर लगता है, तो शायद वो सिंदूर को लगाते हुए नहीं दिखाया गया, बस इशारा किया गया, और वो सिंदूर भी नहीं लगाती हैं। तो ये उस कल्चर में पूरी तरह से ढल चुके हैं ये लोग। और फिर इन लोग ये बोलते हैं, अमित भाई जो है वो बोलते हैं कि मैंने कि जिम जाने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है चिट्टू को, तो जिम क्यों नहीं जाए, क्योंकि ये हमारे मतलब कि जो मेंटेनेंस में आता है, हम रहते हैं मेंटेनेंस में आता है। जिम हुआ, ये क्या कहते हैं स्विमिंग पूल में जो तैरना हुआ, ये सब चीज मेंटेनेंस में आता है। सफाई हुआ, बिजली हुआ, हाँ, सबका प्लम्बर हुआ, सबका हम लोग मेंटेनेंस देते हैं, तो हम जब यूज करें ना करें, इसका खर्च देना ही देना है, तो क्यों नहीं करें। देखो यहाँ पर तो सही है, ये सही है कि भाई अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए जब हम वेस्टर्न पहन रहे हैं तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हम जिम जाएं, उस तरीके से अपना बॉडी को स्लिम करें, और तो ही हम पहने वेस्टर्न, अन्यथा नहीं पहने। ठीक है, हमारा बॉडी अगर सक्षम नहीं है वेस्टर्न पहनने के लिए, तो हम वेस्टर्न क्यों पहनेंगे भाई, क्यों पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। और फिलहाल किट्टू को कोई भैंस बोला, मोटी बोला, तो भाई कमेंट करने वाले कमेंट करते, जो देखते हैं सो ही करते हैं, ठीक है, और क्या बोला जाए, जो देखते हैं सो भाई सब पे आता है कमेंट। हम लोग पर भी आजकल निगेटिव कमेंट बहुत आ रहे हैं, तो क्या करें, क्या करने दो, जिसको जो करना है। हाँ भैया, हम अपने कायदे में हैं। हाँ, हम ऐसा तो नहीं है कि हम चिट्टू की तरह वेस्टर्न अधलंग पहन कर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो भी लोग बैठ कमेंट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसा है क्योंकि हम बहुत अच्छे से हैं। कमेंट करने वाले करते रहे। और एक संस्कारों की बात ये फिर से आई कहीं कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोग कमेंट करने वाले कमेंट करते हैं संस्कारों को लेकर। तो हाँ, बिल्कुल सही कहा, संस्कार को लेकर आप आई थी, और आपके संस्कार पूरी वाईटी पे दिख रही है, पूरी वाईटी जो कि हाँ पूरी वाईटी पे दिख रही है, जो कि आप संस्कार की बातें, पहले संस्कार दिखाओगे तभी तो संस्कार की बातें करोगे। आप संस्कार तो कुछ दिखाते नहीं हो, आप तो एनी टाइम चिल्लाते हुए नजर आते हो। अपने हस्बैंड, कोई है नहीं तो अपने हस्बैंड पे चिल्लाती हो, कोई है नहीं तो अपने बच्चे पे चिल्लाती हो। बच्चे जो कृति कितना मनसूबा के साथ आप उसको पोषण पालन हर चीज, कृति को प्यार करना, कृति को हर माँ करती है अपने बच्चों को प्यार। तो वो जो है अमित भाई, उनकी भी माँ करती होंगी ना, छोटे जवान अमित भाई होंगे, छोटे कृतिक कितना बड़े, तो उनकी भी ये उस सोसाइटी में रहते, जिस सोसाइटी में ना मियाँ बीबी और बच्चे का ही जिक्र किया जाता है, वहाँ पर माता पिता का जिक्र नहीं होता है। बोले तो कि हम इस सोसाइटी में बहुत अच्छे से ढल चुके हैं। नहीं, बात करते हैं जो जिस तरीके से आपके बेटे दे रहे हैं कृतिक फूल, उसी तरीके से वो भी तो अपनी माँ को हर चीज प्यार करते होंगे। उनकी भी माँ जिस तरीके से आप मिठाई ले रही हैं उस तरीके से आप करती होंगी उनके बच्चों में प्यार। तो उस टाइम उनकी मम्मी को नहीं लगता होगा कि मेरा बेटा दूर हो जाएगा, मेरा बेटा, जैसे आपको लग रहा है कृतिक को ले रही हैं, समेट रही हैं, तो लग रहा है कि मतलब कि मेरे ही पास रहेगा। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है ना, जैसे जैसे अब उनका शादी हो जाएगा, हाँ, तो पत्नी आ जाएगी, तो जैसे आप कर रही हैं ना वो सही मिलने वाला है आपको, बिल्कुल। समझ जो आदमी अब जीवन भर कोई संजीवनी बूटी नहीं पी कर आया है कि वो बूढ़ा नहीं होगा। वो मतलब कि जीवन भर जो आप जिम जाओ या फिर कुछ भी करो, जिस एज में आप आओगे ना, वो ढलने वाला एज पे तो ढलता ही है। चाहे जिम जाओ चाहे कुछ भी करो, ठीक है, चाहे आप चिल्ला खाओ, कुछ भी खाओ, उससे कोई फर्क नहीं होता है। तो अभी जवान हो तो जवानी में नहीं बुझाता है भाई, जवानी में लगता है कि माँ बाप जो भी कुछ साइड रहो, अपना जीवन ऐश में जिए। जिंदगी मिली है हमको ऐश में, हमारा सोसाइटी इस तरीके का मिला हुआ, हम इस सोसाइटी को अपनाएंगे। भले गांव, अब जैसे बोलते हैं कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, गांव का सोसाइटी जाए गांव तरफ, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं बस इसी का ही हम फॉलो करेंगे। तो क्या दिल्ली जो है विदेश हो गया है क्या? वो हिंदुस्तान में नहीं आता है,
हिंदुस्तान में ही तो आता है। और दिल्ली में दिल्ली में बिहारी ही भरा हुआ है, बिहार के यूपी के ही लोग भरे हुए हैं। वही लोग घर मकान बना ले रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली वासी हो गए, अपना कल्चर भूल जा रहे हैं और वहाँ का सोसाइटी अपना रहे हैं कि यहाँ यही चीज होता है। यहाँ मतलब यहाँ पर रत हम लोग का जो माइंड है ना, इसमें सेटअप हो जाता है कि क्या कपड़े पहनना है, कैसे रहना है, सब कुछ उलूल जुलूल। फिलहाल इनकी जो शॉपिंग चल रही थी, इनकी जो पैकिंग हो रही थी, कहीं जाने के लिए ट्रेन पकड़ना है इनको, तो कहीं जाना है इनको, फिलहाल जा रहे हैं, निकल रहे, घूम रहे, फिर रहे, ऐश कर रहे हैं। ऐश वाला जिंदगी जो होता है, ये वही शादी में जा रहे हैं जहाँ पर भैया जी गए हुए हैं। पूरी तरीके से ये घुस गए हैं। जब विपत्ति जब आती है ना, तो वही माँ बाप साथ देने वाला है और कोई नहीं। जो भी यूट्यूबर आपके जो आ रहे हैं, ये लप्पू लप्पी जो भी आ रहे हैं, बस जब विपत्ति आएगी ना, तो यही लोग रहेंगे। ये लप्पू लप्पी अपनी फैमिली के हैं क्या? हंसने वाले रहेंगे दूर से। तो ये वही तो हंसे। वही माँ बाप भाई जो भी हैं, सब साथ देने वाले आएंगे, क्योंकि आप पर अभी विपत्ति पड़ी नहीं है। भगवान न करे पड़े, लेकिन ये सुख दुख है। जिस दिन आएगी ना, अच्छे को खटिया हिला देती है। तो खैर दोस्तों, इनका ना सोची विचार कुछ अलग है। जिस तरीके से ये बोलते हैं कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, उस सोसाइटी में आप लोग क्या जानोगे। उस सोसाइटी में लोग अधलंगे ही पहनते हैं और छोटे ही कपड़े पहनते हैं। हम गवैया, हम भी गांव से ही हैं। अब क्या ही बोलूं, मैं भी तो गांव से ही हूँ, शहर का कैसे कर सकता हूँ। तो बस आप यही सब रह सकते हो, बस यही तक रहोगे। खैर, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए आए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।